citizens, thankful to all citizens कि आपके सपोर्ट की वजह से the Bombay Municipal Corporation were forced to again reinstate that bridge. So this is how I have been working. I have also challenged the Ajay Mehta's directions that RTI activists are blackmailers, and he was asked by the court under which provision of law you can declare anyone. These are the some of the basic things. Around, if I give you a list, it may be around 7 to 8 pages which I have been working upon. Now my main interest is, I'm 65 years old, and my main interest is I have got good knowledge by my experience on criminal law and how to deal with the public servants and how to deal with the hawkers especially, and that is a cancer to into India as well as to Maharashtra as well as to Mumbai, and until and unless we are able to tackle, हम करप्शन के खिलाफ और हॉकर्स के खिलाफ अगर मुहिम नहीं उठाते हैं तो हम कुछ भी करें हमको कुछ फायदा होने वाला नहीं। इसीलिए आप सभी का इसमें बहुत सहयोग होना और मुझे मार्गदर्शन भी चाहिए आप लोगों का कि हम इसको किस तरह से बंबई को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे हिंदू मैथोलॉजी में एक स्टोरी है कि हमारे शंकर भगवान बॉडी को एशिस लगाते हैं, तो उनके पास एशिस कुछ टाइम पे जो आदमी एशिस लाते थे उनको एशिस नहीं मिले, तो उन्होंने शंकर भगवान से प्रार्थना की आप मुझे एक वर दीजिए कि मैं जिसके ऊपर हाथ रखूं वो ऐश हो जाए, तो मैं जब भी चाहूं तो जहां जाके वो झाड़ पे हाथ लगाऊं वो ऐश हो जाएंगे और आपको मैं ऐश लाके दे दूंगा तो आपको तकलीफ नहीं होगी। तो भगवान अपने शिव भगवान ने सोचा नहीं कुछ आगे, तो शिव भगवान ने उसको वरदान दे दिया। जिस वक्त उन्होंने वरदान दिया तो हमारे वो जो राक्षस थे जो भस्म लेके आने वाले थे वो शंकर भगवान के पीछे भागे और उसके सर पे हाथ रखने के लिए गए ताकि वो मजबूत हुए। इसका रेफरेंस ये है कि हमारे पास वोट की जो ताकत है, ये वोट हम जिस दिन ये लोगों को देते हैं वो ऐसा नहीं हो कि और वोट के जरिए वो हमारे सर पे हाथ रख के हमको भस्म करे। इसीलिए हमको वोट देने के टाइम पे काफी बार सोचना है और इसीलिए मैं अब कैंपेन कर रहा हूं कि डोर टू डोर कैंपेन कर रहा हूं और मैं भी चाहता हूं कि आप भी इसको प्रोपेगेट करें कि जो भी आपके पास वोट पूछने आएंगे उनको पूछिए। मैंने 13 बेसिक रिक्वायरमेंट्स के फॉर्मेट्स बनाए ले और ये यहाँ इस पे है, तो आप उनको पूछे कि आप हमको लिख के दीजिए तो हम आपको वोट देंगे, अगर आप लिख के नहीं देते हैं तो हम आपको वोट नहीं देंगे। ये हमको बात करने की ताकत अब हर सिटीजन को होना चाहिए। अगर सभी जो भी वोट मांगने आते हैं अगर लिख के नहीं देते तो हम नोटा को वोट करेंगे और इस क्लियर सिग्नल विल बी सेंड टू द गवर्नमेंट एंड द पॉलिटिकल पार्टीज कि हम ऐसे ऐरू घेरू जो कैंडिडेट्स है उसको हम वोट नहीं करेंगे। और सबको ये डर रहता है भाई काउंसिलर के पास मैं कैसे बात करूं, आमदार के पास मैं कैसे बात करूं, वो तो बड़े लोग हैं। सर मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, बड़े लोग नहीं है, वो हमारे सेवक है, वो लोक सेवक है, वो नगर सेवक है। अगर वो सेवक है और हम मालिक है तो हमको उनको क्वेश्चन क्यों नहीं पूछना चाहिए? अगर आज तक 70 साल में हमने उनको जवाब नहीं किया, उनको सवाल नहीं किया, इसीलिए आज हमारे सर पे बैठे हैं, हम उनको मालिक समझते जबकि हम मालिक है। तो आज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको प्रोपेगेट कीजिए कि जो भी आएंगे उसको सवाल कीजिए, उनसे लिख के लीजिए, और ताकि अगर उन्होंने वो कंप्लायंस नहीं किया तो उनके ऊपर हम कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि वो 100% उनकी फुलफिल कर सकते हैं, मगर कुछ तो कीजिए। हमारे यहाँ सिर्फ प्रॉमिसेस होते हैं और कुछ नहीं होता है, इसीलिए मैंने ये मुहिम चली है। नहीं तो मैं आपके ऑफिस में आने वाला था, मगर अभी आपके वेबिनार होने के बाद मैं वापस मुहिम पे जाऊंगा, इसलिए आपको इधर बोला। जो भी इनकन्वीनियंस है माफी मांगता हूँ। अभी सबसे बड़ा आपको मैं अभी मेन आता हूँ एनक्रोचमेंट, जो आज बंबई के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है, बंबई को बर्बाद करने वाली दिक्कत है। हमारे बाबा साहब अंबेडकर भारत रत्न, उन्होंने इतने अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन में हमको राइट दिए जहां फुटपाथ और रास्ता एक्सक्लूसिवली शैल बी यूज्ड फॉर पेडिस्ट्रियंस एंड मोटरिस्ट। मगर हमारे पॉलिटिशियंस जो बाबा साहब अंबेडकर को पूजा करते हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो उनकी पूजा करते हैं, उनका अवमान करते हैं, और इस अवमान को हमको रोकना है, क्योंकि उनके बताए हुए रास्ते में क्या नहीं चलते हैं और उनके बताए हुए रास्ते का उल्लंघन करते हैं।
उनका कहना है कि रास्ते और फुटपाथ पे कुछ भी नहीं होना चाहिए। 19(1)(g) जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल है, उसमें तो क्लियर कट है। तो फिर हमारे पॉलिटिशियन, हमारे ब्यूरोक्रेट्स रास्ते पे, फुटपाथ पे इलीगल एनक्रोचमेंट करने कैसे देते हैं? क्या इस तरह से हम हमारे भारत रत्न अंबेडकर साहब को हम ये करते हैं? वी आर प्रोपेगेटिंग हिज आइडियाज? We are definitely not. So it is a duty of every citizen to fight for the best of the articles which has been documented by Ambedkar Sahab. तो रास्ते के जो एनक्रोचमेंट है उसके खिलाफ जरूर और जबरदस्त आवाज उठाना है। और मेरे एक्सपीरियंस से मुझे कुछ अच्छे मुद्दे मिले हैं जो आई वुड लाइक टू शेयर विद यू नाउ। सर, कमिंग टू द फैक्ट दैट there are high court and supreme court judgments which says that anything on road is illegal. अभी आप जब बीएमसी को कंप्लेंट करते हो कि भाई ये हॉकर्स है और या ऑब्स्ट्रक्शंस है, तो आपको ये आता है अरे भाई इनको पास तो हॉकर के लाइसेंस है, तो हम उसको कैसे हटा सकते हैं? ये बिल्कुल गलत मिसलीडिंग सबमिशंस हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और पॉलिटिशियंस हमको कर रहे हैं। वो इस तरह से कि हॉकर्स का मतलब क्या है, और कोर्ट ने भी ये किया है कि हॉकर्स को अपने लिविंग के लिए हक है, मगर वो हक अगर पेडिस्ट्रियंस के हक को बाधा देती है तो उसको हक नहीं मिल सकता है। दैट मीन्स व्हाट? एनी पर्सन हु इज कॉजिंग हिंड्रेंस और ऑब्स्ट्रक्शन और एंडेंजरिंग द लाइफ ऑफ ए कॉमन मैन हु इज यूजिंग द फुटपाथ, द पर्सन कैन नॉट डू बिजनेस ओवर देयर। दिस इज वन थिंग। फिर हॉकर्स का परमिशन में बेसिक ये आप लिख लीजिए, बिकॉज इसका बहुत अच्छा आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप किस तरह से हॉकर्स के खिलाफ लड़ सकते हैं। हॉकर्स की परमिशन होती है 1 मीटर बाय 1 मीटर, इसका मतलब 3 फीट का जगह उनको मिलता है। मगर हमारे यहाँ तो हॉकर्स 10-10 फीट 20-20 फुट बनाते हैं। हॉकर्स को टेबल रखने का परमिशन नहीं है, बाखड़ा रखने का परमिशन नहीं है, हैंड कार्ट रखने का परमिशन नहीं है। यहाँ तो सब यही होता है। हॉकर्स के ऊपर छपरा नहीं बांध सकते, वो शेड नहीं बांध सकते। He has to sit in the sun, he has to sit in the rain, at the most he can take an umbrella, but no permanent or temporary structures can be permitted on the road and footpath. To that effect, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर के 14/12/99 का सर्कुलर भी है कि किसी भी तरह से आप रास्ते पे और फुटपाथ पे टेम्पररी और परमानेंट स्ट्रक्चर्स नहीं कर सकते। इसके सब सर्कुलर्स और इसके सब डायरेक्शंस और हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट जजमेंट मैं आपको दे दूंगा, और एक ग्रुप पिटीशन के वेबसाइट पे भी है, आपको वो भी मिल सकता है। तो हमको ये डट के सामना करना है। और फुटपाथ जो है, अगर आपके रास्ते पे बड़ा रास्ता है और 2 फुटपाथ है, तो हॉकर सिर्फ एक ही फुटपाथ पे हो सकते हैं, या आप अपवर्ड या डाउनवर्ड, मगर दोनों पे नहीं हो सकता है। वो फुटपाथ कम से कम 8 मीटर यानी लगभग 25 फीट का होना चाहिए, मगर छोटा फुटपाथ हो तो उस पे हॉकर्स नहीं हो सकते। और हॉकर्स का परमिशन जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, वो इसलिए दिया है कि उनको जीने के लिए कुछ सहारा मिले। मगर हमारे यहाँ कपड़े बेचते हैं, मोबाइल बेचते हैं, लग्जरी गुड्स बेचते हैं, तो हॉकर्स को परमिशन क्या होता है? डेली नेसेसिटी गुड्स होता है, ग्रेन्स होता है, वेजिटेबल्स होता है, हेयर पिन्स होता है, सेफ्टी पिन्स होता है, या ऐसे जो डोली कोम्स होते हैं, ऐसे जो सर्वसाधारण लोगों को रोज की जरूरत है उसके लिए होता है। और वो भी वो थैला लेके बैठेंगे 3 मीटर में। जिसको लाइसेंस मिलता है वो गले में उसका लाइसेंस लगा के बैठना चाहिए, और सिर्फ वही बैठ सकता है, उसके कोई भी रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं बैठ सकते। सुप्रीम कोर्ट ने ये कानून मस्त बनाया, अच्छा बनाया, इसलिए कि कोई भी उस जगह का भाड़े पे देना या बेचना, इसका कोई भी प्रावधान इसमें नहीं है। मगर आज प्रैक्टिकली हमारी म्युनिसिपैलिटी और हमारे पॉलिटिशियंस क्या करते हैं? उसको अपने बाप की जागीर समझते हैं। फुटपाथ और रास्ता जिसको आप देते हो अपने बाप की जागीर समझते हैं, और वो परंपरा उसके बच्चे को देने की ये सुविधा ये हो रही है। इसके लिए हमको डट के आवाज खोलना है। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे सबसे बड़े लॉ के बनाने वाले हैं गवर्नमेंट। The government formulates and enacts law, and the greatest violator of the law is the government and the public servants themselves. और इसीलिए हमको
ऐसे पब्लिक सर्वेंट और ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो कानून बनाते हैं और खुद उसकी पालन नहीं करते, उनको प्रोसिक्यूट करने की सबसे बड़ी जरूरत है। आज हर गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेट सिर्फ पब्लिक को प्रोसिक्यूट करने की बातें करते हैं, मगर उस कानून का अगर वो पालन नहीं करते तो उनके खिलाफ क्या है? तो उनके खिलाफ है सेक्शन 166, 167, 217, 218। वो स्पेशली डिजाइंड है टुवर्ड्स पब्लिक सर्वेंट ओनली एंड फॉर डिसोबीडियंस। व्हाट इज 166? 166 इज डिसोबीडियंस ऑफ डायरेक्शंस ऑफ लॉ with an intention to cause injury to anyone or a public। So जब फुटपाथ पे या रास्ते पे कोई पब्लिक सर्वेंट हिंड्रेंस को नहीं निकालता है, ऑब्स्ट्रक्शन को नहीं निकालता है, तो उसके ऊपर 166 पूरी तरह से लग जाती है। 217 क्या है? When a public servant commission act or omission or commission thereby with an dishonest intention to save the accused or offenders from punishment, तो भी उसको ऊपर ये कानून लग सकता है, क्योंकि वो हॉकर्स जो हमारे हक पे डाका डालते हैं, वो आर ऑब्स्ट्रक्टिंग द रोड्स, ऑब्स्ट्रक्टिंग द फुटपाथ्स, उसके ऊपर ये कानून लग सकता है। और फिर हम इसका इस्तेमाल नहीं करते, तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि इसके आगे आपके रास्ते पे, आपके फुटपाथ पे अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्ट करता है, तो आपको वहां के लोकल डेप्यूटी डिजिग्नेटेड ऑफिसर्स है, असिस्टेंट कमिश्नर्स है, डीएमसी है और एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर को प्रोसिक्यूट कीजिए। ऐसा कोई भी गलत काम नहीं हो सकता है जिसके आशीर्वाद, मतलब एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर के आशीर्वाद के सिवाय और डीएमसी के आशीर्वाद के सिवाय ये गलत काम हो सकता है। हम क्या करते हैं, हम छोटे बच्चे को पकड़ते हैं, हम डीओ को पकड़ते हैं, हम असिस्टेंट कमिश्नर को पकड़ते हैं, वो बेचारे बहुत छोटे हैं, इसमें सबसे गलत काम करने वाले हैं एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर और डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर, क्योंकि इनके पास पावर है। अगर ये सही तरह से काम करना चाहते थे या चाहते हैं, तो वो नीचे वाले को उसी टाइम डंडा मारते थे या उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन करते थे या डिसिप्लिनरी एक्शन लेते थे। मगर वो एक्शन क्यों नहीं लेते? क्योंकि वो ओरल डायरेक्शंस देते हैं कि आप उसको कुछ मत करो, मैं आपको बचाता हूं। तो मैं इस माध्यम से आप सभी को अपील करता हूं कि पहले टारगेट कीजिए एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर। वो अगर आपको 10 लोगों को मारने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर को मारिए, तो अपने आप उसका इफेक्ट जो है वो नीचे आ जाएगा और काम हो जाएगा। और मैं ये खुले आम कहता हूं कि our additional municipal commissioners are not discharging their duty. If at all any additional municipal commissioner has objection towards my submissions, I request them with folded hands, let us have a public debate, and I will show that in each and every law which has been formulated by you, with the circulars which have been formulated by you, you are the greatest violator of these laws, and therefore we citizens henceforth will prosecute you and you shall be responsible for all the bad things which are happening in Mumbai. So हमारी एटीट्यूड जो है हमारे पब्लिक सर्वेंट के पास कैसी होनी चाहिए? हमारे पब्लिक सर्वेंट हमारे बच्चे हैं, हम उनके, वो हमारे दुश्मन नहीं है या हमको किसी से दुश्मनी नहीं है। तो हमारे में से कुछ लोग क्या करते हैं कि सभी पब्लिक सर्वेंट को चोर उच्चक्का समझते हैं, से वो चोर उच्चक्का समझ के उन पे अटैक करते हैं, उन पे एलिगेशंस करते हैं और कुछ करते हैं। तो मेरे हाथ जोड़ के सबसे विनती है कि पहली बात है कि पब्लिक सर्वेंट हमारे बच्चे हैं। ट्रीट एवरी पब्लिक सर्वेंट एज योर चाइल्ड, बिकॉज हम बच्चे को जब अच्छा काम करते हैं तो हमको शाबाशी देते हैं, बच्चा अगर गलत काम करता है तो हम उसको दम देते हैं, उसको बोलते हैं ऐसा नहीं करने, ऐसा करने का। इसी तरह से हमारे पब्लिक सर्वेंट अगर सही तरह से काम नहीं करते हैं तो हम उसको 166, 167, 217, 218 ऑफ इंडियन पेनल कोड के तहत हम उनको मारेंगे, उनको शिस्त लगाएंगे, उनको हम डिसिप्लिन करने की कोशिश करेंगे। और वही पब्लिक सर्वेंट अगर अपने ड्यूटीज डिस्चार्ज करता है और उसको पॉलिटिशियन से, उसके ऊपर के ऑफिसर्स से दबाव आता है, तो हमारा फर्ज होता है कि ऐसे हॉनेस्ट ऑफिसर्स के साथ हम रहे, डट के रहे, और उसके ऊपर जो प्रॉब्लम्स आते हैं हम उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। हम उस वरिष्ठ अधिकारी को मिलेंगे एंड वी विल क्वेश्चन देम। हम मालिक है और वो हमारे सेवक है, मगर आज हमारे बुजुर्गों के नॉलेज के, इनसफिशिएंट नॉलेज की वजह से हमको ये हमारे सर में डाल चुके हैं कि ब्यूरोक्रेट्स आर हमारे मालिक, हमारे पॉलिटिशियंस हमारे मालिक नहीं, हम मालिक है, वो हमारे सेवक है। और इसके आगे हम हर सिटीजन यही कहेंगे कि आप सेवक हो, आपको हम नौकरी दिए हैं,
आपको हमने काम के लिए पैसे दिए, आपको घर दिए, गाड़ी दिए, तो आप अपना काम कीजिए, या तो इस्तीफा दीजिए या हम आपको 166 में प्रोसिक्यूट करेंगे। ये हमारे हर सिटीजन को, या उनका आपका हक है और आपकी ड्यूटी भी है। आप अपनी ड्यूटी नहीं करोगे तो सेवक अपनी ड्यूटी कैसे करेंगे? मालिक का डर अगर सेवक को नहीं रहेगा तो सेवक ड्यूटी क्यों करेगा? तो जब हम वो सेवक के पास एक उंगली दिखाते, तीन उंगली मेरे पास है, तो पहले अपने आप को सुधारो। यू एंड आई, एवरी सिटीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बीइंग डिलिक्वेंट एंड नॉट डिस्चार्जिंग अवर ड्यूटी, फॉर बीइंग ए अलर्ट सिटीजन एंड to question the public servant why you have failed to do your duty. And in the event, if at all he fails to answer, in the event he deliberately fails to discharge his duty, prosecute him. We will give you all formats about the sanction to prosecute, about the permission to prosecute, about notice to prosecute, even magistrate की कंप्लेंट कैसी करनी चाहिए उसके भी मैंने फॉर्मेट्स बनाए हुए हैं। तो आपको सिर्फ अपना खाली फिल इन द ब्लैंक्स करना है, और हमारे में जो एडवोकेट है वो अगर हमको फ्री सर्विस देंगे तो हम बहुत अच्छी तरह से काम करेंगे। वी नीड अ पैनल ऑफ एडवोकेट्स। एक 10-20 एडवोकेट हो तो हम बंबई में अगर 50 से 100 क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हमारे टॉप मोस्ट पुलिस ऑफिसर्स पे, हमारे टॉप मोस्ट बीएमसी के ऑफिसर्स पे, एसआरए के ऑफिसर्स पे अगर हम करेंगे तो इसका इफेक्ट होगा कि ये डरेंगे और अपना काम करेंगे। अगर हम छोटे ऑफिसर को, यानी कि पीएसआई को किए, सीनियर पीआई को किए, तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि छोटे ऑफिसर और इंसान और जो हम कॉमन सिटीजन है, ये इनके मायने में इंसान नहीं होते। हम ऐसे बकरे, बेहद ऐसे जो होता है ना, छोटे से एनिमल्स, कुत्ते बिल्ली, वैसे हैं। हम मरे या जिंदा रहे, वरिष्ठ लोगों को कुछ नहीं फर्क पड़ता। इसलिए हमारा अटैक जो होना चाहिए वो वरिष्ठों पे होना चाहिए, क्योंकि जब उनकी कुर्सी हिलेगी तब वो नीचे काम करेंगे। उनकी कुर्सी जब तक साबित है, वो नीचे वालों को गलत ओरल ऑर्डर्स देंगे और उनसे काम, उनको डिस्चार्ज करने के टाइम पे ऑब्स्ट्रक्शंस डालेंगे। आपको मैं बहुत से इंस्टेंसेस दे सकता हूं जहां पुलिस, जहां डीसीपी, जहां एडिशनल सीपी और जॉइंट सीपी आर नॉट डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटीज। The additional municipal commissioner and municipal commissioner of Bombay Municipal Corporation are not discharging their duties. उनके पास आप कंप्लेंट करो तो क्या करते हैं? वो पोस्टमैन के काम करते हैं। मेरे हर लेटर में लिखता हूं कि आप पोस्टमैन और कुरियर मैन नहीं हो। आपके पास जब कंप्लेंट जाती है तो आपका फर्ज होता है कि वो जिसके खिलाफ कंप्लेंट है, यू शुड कॉल फॉर द रिपोर्ट विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड। नाउ एज पर रेगुलेशन 10 of the discharge of duties of the Act 2005, within 45 days any grievance shall be disposed of. क्या हमारी ग्रीवेंस डिस्पोज होती है? हमारे जो वहां वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, चाहे वो पुलिस में हो या बीएमसी में हो, वो सिर्फ पोस्टमैन का काम करते हैं। अगर उनको पोस्टमैन का काम करना है तो वो हमारे नौकरी से इस्तीफा देके पोस्टमैन का काम कीजिए। वहां आईएएस या आईपीएस बन के आप अगर पोस्टमैन का काम करेंगे तो हमारा भला ही कौन करे? आपको हम वहां अपॉइंट इसलिए किए कि यू शैल रेगुलेट लॉ, you should implement law for the betterment of this thing. But our experience as a citizen is that you are not implementing law and you are protecting your subordinate officers who are not implementing law, and therefore we shall hold responsible the bureaucrats who are at the top level because of your failure of to discharge your duty. हम सफर हो रहे हैं। अब हमारा सबसे बड़ी मांग ये है कि हमारी बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो 24 घंटा खुली होनी चाहिए। 24 घंटा इसलिए, अगर वाटर डिपार्टमेंट खुली होते हैं, पुलिस होता है, फायर ब्रिगेड होता है, तो हमारी बीएमसी भी 24 घंटा खुली होनी चाहिए। हमको खुली होनी चाहिए, इसका वजह यह है कि हमारे जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस होते हैं वो फ्राइडे, सैटरडे, संडे शाम को, रात को चालू होता है। तब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास एक अच्छा बहाना है कि भाई हमारा कॉर्पोरेशन बर्थडे उस टाइम पे किया, इसलिए we citizens will press for at least 2 or 3 officers shall be present in the ward for 24 hours from after the office time, ताकि अगर किसी भी कंप्लेंट इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ जाए तो वो इमीडिएटली पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करके वहां रोके, ना कि 3 दिन के बाद वो स्ट्रक्चर खत्म होता है, उनको स्टे मिलता है। तो इसकी जवाबदार हम है, क्योंकि हम म्युनिसिपैलिटी को काम करने के लिए फोर्स नहीं करते हैं। तो आज सर मैं इस माध्यम से आप सभी को, बिकॉज यहाँ रोटरी क्लब में सब इन्फ्लुएंशियल लोग हैं,
सब ज्ञानी लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं। इस बहाने से हम म्युनिसिपल कमिश्नर पे प्रेशर करेंगे कि हर वार्ड में रात को 2 ऑफिसर वहां बैठेंगे, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो, वाटर लीकेज हो, ये काम इमीडिएटली वो within 15 minutes of the complaint received, they shall implement and stop and file a complaint before the police station and let it be on record. तो ये जो बहाना है, बिल्डिंग उड़ जाती है 3 दिन में, 4 दिन में, और हम कुछ नहीं करते, ये बहाना हमको बंद करना है। क्या आप इससे सहमत हो? अगर सहमत हो तो आप में से लीगल एंटिटी जो है, इसको एक फॉर्म एक प्रेजेंटेशन करके हम म्युनिसिपल कमिश्नर को मिलकर 24 घंटा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन खुली होनी चाहिए, स्पेशली ऑन फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड ऑन द डेज वेयर द बैंक हॉलीडेज। The other thing I am requesting is that we need to introduce RTI in our school in 9th और 10th standard में, क्योंकि जब हमारे बच्चे को RTI का बेसिक इंफॉर्मेशन मिलेगा तो स्कूल से बाहर आने के बाद दिखेगा, अरे यहाँ तो कचर पट्टी है, यहाँ तो झोपड़ा है, यहाँ तो ऑब्स्ट्रक्शन है, तो वो स्कूल से ही चालू होगा आपको RTI करने के लिए, उसमें ताकत रहेगी, उसकी सोच उस डायरेक्शन में देगी। आज हमको अच्छे अच्छे लोगों को RTI क्या है मालूम है, मैं मेरे इसमें पैम्फलेट में RTI लिखा तो बोलते हैं RTI का मतलब क्या। ऐसी हालत हमारी अगर सिटीजन्स, एजुकेटेड सिटीजन्स की है, तो आप सोचिए कि हम कैसे लड़ाई करेंगे। इसीलिए RTI को 9th स्टैंडर्ड में कुछ सेक्शंस को इंट्रोड्यूस करना और 10th स्टैंडर्ड में इंट्रोड्यूस करना, ये हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारे नेक्स्ट जनरेशन को इसका कुछ फायदा नहीं होगा। उसी तरह से कॉलेज में एक कॉमन सब्जेक्ट IPC के कुछ सेक्शंस होने चाहिए, CRPC के कुछ सेक्शंस होने चाहिए कि पुलिस स्टेशन में आपका हक क्या है, आप पुलिस स्टेशन में FIR कैसे रजिस्टर कर सकते हो, अगर पुलिस FIR नहीं रजिस्टर करते तो उनके खिलाफ कैसा एक्शन होना चाहिए। वैसे ही इंडियन पेनल कोड में रेप के बारे में, चोरी के बारे में, ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में, जो मेन, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि पूरा, एक 10 सेक्शंस जिसके वजह से हमारी बंबई वालों की जिंदगी सुधर सकती है और हम पुलिस और BMC पे प्रेशर कर सकते हैं। यहां तक कि 10वीं का बच्चा जो 15 साल का होगा, वो बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाके दम दे सकता है कि इस कानून के तहत आपको एक्शन लेना है, अगर आप नहीं लेते हो तो 166 के तहत हम आपको प्रोसिक्यूट करेंगे। वही 15 साल का छोकरा अगर पुलिस स्टेशन में सीनियर PI को जाके बोलेगा कि ये ऑब्स्ट्रक्शन का काम आपका है, आप नहीं उठाते तो आपके ऊपर एक्शन लेंगे। ऐसी अगर हमारी नेक्स्ट जनरेशन धमकेबाज रहेगी तो ही हमारी बंबई सुधरेगी, नहीं तो हमारी बंबई नहीं सुधरेगी। हमारा जो डर है वो सिर्फ इग्नोरेंस ऑफ लॉ है। हम हमारे बच्चों को, अगले जनरेशन को IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट के 10-10 सेक्शन सिर्फ सिखाएंगे, RTI के मेन सेक्शन सिखाएंगे, और देखिए आपका इफेक्ट क्या होता है इस बंबई पे। आई एश्योर यू बाय नेक्स्ट 5 years Mumbai will be the best because the young generation and the college going students will be bluntly attacking the corrupt and that is what we require. दूसरी बात यह है कि हमको हमारे गवर्नमेंट को एक लीगल टैक्स पेयर को देने के लिए पैसा नहीं है। आज कोविड में हमारे टैक्स बढ़ते जा रहे हैं, यहां तक कि मैं अब म्युनिसिपल कमिश्नर को चैलेंज किया है कि लाइसेंस फीस कोविड में, लॉकडाउन में नहीं भरने से उन्होंने 100% पेनल्टी का प्रोविजन किया है। तो हमने उनको बताया कि भाई आप डेवलपर्स को 5,000 करोड़ की छूट देते हैं और जो आम आदमी है, जो आपको टैक्स देता है, जो आपको मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट देता है, उसको 100% पेनल्टी आप, वो तो मुगलों ने भी नहीं लगाई है, ब्रिटिशर्स भी नहीं लगा, आप उनसे भी गए गुजरे हो क्या? आपको हम कंसेशन तो नहीं पूछ रहे हैं भाई, जो आपने बिल्डर्स को 5,000 करोड़ का दिया, कंसेशन दिए टैक्स में, हम तो बोल रहे हैं हम पैसा भरने के लिए तैयार है, आप पेनल्टी मत लो। तो ऐसे अगर हमारे ब्यूरोक्रेट्स काम करते हैं तो उनको उनकी जगह दिखाने के लिए हमको साथ में आना जरूरी है। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि कुछ 5 लोगों के लिए, 5% लोगों के लिए 95% को एक्सप्लॉइट किया जाएगा, उनको भिखारी बनाया जाएगा और 5% लोग हम पे राज करेंगे, और ये हमको होने नहीं देना है। अब मैं आपके पास एनक्रोचमेंट की तरफ कैसा लड़ने का उसके बारे में आता हूं। अभी आप अगर एनक्रोचमेंट के तहत जाते हो तो एनक्रोचमेंट और ऑब्स्ट्रक्शन से आपको क्या फर्क पड़ता है? सेक्शन 268, 269, 270, 429, 431, 441 ऑफ इंडियन पेनल कोड कम्स इनटू ऑपरेशन। 268, 269, 270 क्या कहता है
it is causing nuisance, it is causing health hygiene, unhygienic circumstances, and therefore you have got every right to file a complaint with the police as well as municipal corporation. अब ऑब्स्ट्रक्शन और एनक्रोचमेंट जब कंप्लेंट करते हो तो इसमें सबसे बड़ा गलत काम करती है हमारे पुलिस। हमारा पुलिस आपको अगर ऑब्स्ट्रक्शन के पास जाते हो या एनक्रोचमेंट जाते हो, ये हमारा काम नहीं है, ये हमारे म्युनिसिपैलिटी का काम है। आपको उनको बोलना है कि आप ये हमको लिख के दे दो कि ऑब्स्ट्रक्शन निकालने का हमारा काम नहीं है, ये म्युनिसिपैलिटी का काम नहीं है, उससे लिख के ले लो, नहीं तो बोलो आप काम करो। बिकॉज नो पब्लिक अथॉरिटी कैन डिनाई यू इन ओरली, उनको लिख के देना ही है, और अगर नहीं देते तो 166 उसके ऊपर लगाइए। अब 429 क्या होता है? सेक्शन 429 यह होता है कि यहाँ रास्ते पे बकरे काटते हैं, मुर्गियां काटते हैं, और यहाँ रास्ते पे काटने का उनको किसी भी हालत में परमिशन नहीं होता है, इसलिए उनके खिलाफ 429 आईपीसी के तहत गुनाह होता है, एंड दैट इज नॉन बेलेबल, 5 साल की सजा है। प्लीज उसको इस्तेमाल कीजिए, ताकि वहां जो आपके सामने होता है उसके मेंटल में बहुत तकलीफ होती है, बाहर गंदगी होती है, और इनको आप अगर बढ़ावा दोगे, आज सब जगह, हमारे डोंगरी एरिया की बात कर रहा हूं कि डोंगरी एरिया के लोग बहुत त्रस्त है। यहाँ मेरे पास अभी आए हैं, आई एम क्रिएटिंग अ मूवमेंट फॉर दैट, कि रास्ते पे जो इलीगल काम करते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं, वो मालिक हो चुके हैं, और वो जो ऑब्जेक्शन लेते हैं टैक्स पेयर्स, उनको वो जो काटने का उनका जो हथियार है, वो बताते हैं ये देखा है, ये आप पे भी चला सकते हैं, अगर हम इस पे चला सकते हैं तो, ऐसी धमकियां देते हैं। अगर आज हम जगह नहीं होंगे तो आप माफ कीजिए, मैं आप सभी से ये कहता हूं कि हमारे बंबई में टैक्स पेयर की कोई कीमत नहीं होगी, क्योंकि पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स को कुछ उनको क्या कंसिडरेशन मिलता है मुझे नहीं पता, मगर उनको इतनी सपोर्ट है कि वो हमारे खिलाफ खड़े रहते हैं। हम वोट देते हैं, हम टैक्स भरते हैं, मगर वो खड़े रहते हैं किसके खिलाफ, किसके सपोर्ट में? जो इलीगल कामें करते हैं। इसीलिए हम, द वर्ल्ड इज वर्स नॉट बिकॉज ऑफ बैड पर्सन्स, the world is worse only because of person like us, like you, who are silent and who claim to be good persons. So we shall stop to claim to be good persons. If at all we are keeping the silence, we shall come on the roads, we'll use our pens, we'll use 166, 217, 218 against the Indian public servants, and then we can say that we are good citizens. Otherwise, we are equally bad citizens as if those who are violating the law, because we are supporting them. So please take the responsibility on yourself, rather than crying and saying the public servants are not working. We owners are responsible to see that the public servants are working, and we shall get it done from them. And this is what I would like to motivate, to share my experience to each and every citizens, कि आप मालिक हो, मालिक के जैसा काम करो, नौकरों से काम करो, और उनको अपने बच्चे जैसा इज्जत से दे दो। अब आता हूं मैं आपके पास पुलिस एक्ट में। पुलिस 431, ये अभी 429, 431 is the beautiful section. It says that anyone who plays mischief with the road, footpath, roadways, he shall be punished for 5 years. Now, anything which is done by any obstructor which reduces the safety of the roads, आपकी सेफ्टी कम हो जाती है ऑब्स्ट्रक्शन के वजह से, आपकी जो मकसद है, पर्पस है, उसको डिफीट होता है, तो 430, 429, 431 के तहत आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अगर किसी भी पुलिस ऑफिसर ने आपको बताया कि ऑब्स्ट्रक्शन निकालना हमारा काम नहीं है, तो देयर इज ए हाई कोर्ट जजमेंट in 2019. I will also produce you those judgments, which says that once the BMC removes the obstruction from the road, it is the responsibility of the police station to remove it. और उस हाईकोर्ट के जजमेंट के तहत पुलिस कमिश्नर ने जून 2019 में सर्कुलर निकाला है लोकल पुलिस स्टेशंस को कि साफ करना आपका काम है। अब इस माध्यम से मैं आप सभी को अपील करना चाहता हूं कि हम सिटीजन्स, हमारा पैसे से, अगर बीएमसी के पास, बेचारों के पास 60,000, 70,000 करोड़ की फिक्स डिपॉजिट है, मगर बेचारों के पास पैसा नहीं है, वो 4,500 करोड़ ब्यूटिफिकेशन और इलीगल कंस्ट्रक्शंस पे खर्चा कर सकते हैं, मगर ये चीज के लिए बेचारों के पास पैसा नहीं है, तो हम उनको डोनेशन दे देंगे और हम सिटीजन्स एक बोर्ड बनाएंगे इन एवरी वार्ड कि यहाँ ये जो फुटपाथ है ये बीएमसी साफ कर चुके हैं और अब
as per the directions of the Honorable High Court and as per the circular dated so and so of the police commissioner, ये फुटपाथ को सेफ और साफ सुथरा, सेफ और एनक्रोचमेंट फ्री रखना, ऑब्स्ट्रक्शन फ्री रखना, ये पुलिस का काम है और पुलिस इसको करना चाहिए। और वहां हम पुलिस स्टेशन का नंबर, डीसीपी का नंबर और उनका ईमेल आईडी दे देंगे। अगर हम ये कर पाएंगे तो हमारे ऑब्स्ट्रक्शन का बहुत सा काम इजी हो जाएगा, म्युनिसिपैलिटी को भी इजी हो जाएगा, पुलिसों को भी इजी हो जाएगा, क्योंकि उन पर कानूनी प्रेशर हो जाएगा। इसलिए रोटरी क्लब की तरफ से और अन्य एनजीओ की तरफ से मैं अपील करता हूं कि हम इस बोर्ड को ज्यादा में ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हम उनको मोटिवेट करेंगे कि ऐसा बोर्ड लगाइए ताकि हमारे एनक्रोचमेंट कभी भी नहीं हुए। तो आपके पास हमने बताया कि अगर एनक्रोचमेंट के खिलाफ अगर पुलिस और बीएमसी नहीं एक्शन लेती है तो आपके पास 166 है, आपके पास 167 है, आपके पास 217 है, 218 है उनके खिलाफ। के खिलाफ आपके पास सेक्शंस है ये 268। आप जरा नोट कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस है और इसको हमको प्रोपेगेट करना है। सेक्शन 268, 269, 270, 429, 431, 441 आईपीसी और एज पर बॉम्बे पुलिस एक्ट 102 एंड 115 सी, बिकॉज दिस एम्पावर्स देम को वो 1200 रुपए का फाइन लगा। अगर सुबह साहब आपने 1200 रुपए का फाइन लगाया तो किसकी जरूर हिम्मत होगी कि यहाँ बैठने के लिए? ये पुलिस नहीं करते हैं। आप महीने में एक बार करेंगे और बाद में उनको करने देंगे, ये हम नहीं सुनेंगे। as far as municipal corporation is concerned, MRTP 53 होता है और अगर वो हैबिचुअल ऑफेंडर होता है, 3 बार उसके ऊपर आपने कार्रवाई किया होता है तो अंडर 516AAA उसके ऊपर वापस FIR हो सकता है। ये इतनी कानून में तरतूदे हैं मगर हमको पता नहीं है और हमारे गवर्नमेंट और हमारे पब्लिक सर्वेंट और हमारे पॉलिटिशियंस इसको प्रोपेगेट नहीं करते। फैमिली प्लानिंग प्रोपेगेट करते हो क्या? नहीं आप बाकी सब चीज प्रॉपर, आपके नाम, आपका बर्थडे, आपने क्या अचीवमेंट किया, आपने किया भी नहीं होगा तो झूठे बोर्ड लगा के आप प्रोपेगेट करते हो कि नहीं? जो कि इलीगल है, बैनर्स लगाना इलीगल है, उसको प्रोसिक्यूशन है। आपने ही कानून बनाया कि बैनर्स नहीं लगा सकते हैं और आप ही उसको तोड़ रहे। ये कैसा बंबई है, कैसा महाराष्ट्र है? और कैसे हम हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर को हम रिस्पेक्ट देते हैं, एक तरफ से आप उनकी पूजा करते हो, उसका पुतला लगाते हो और पुतला कहाँ लगाते हो? रास्ते पे लगाते हो ऑब्स्ट्रक्शन करके। ये उनका अवमान है या उनका सम्मान है? ये उनका अवमान है और ये अवमान हम नहीं सहन करेंगे। हम बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए इसके आगे रास्ते पे उतरेंगे और ये अवमान करने नहीं देंगे। हाल ही में आपको बताता हूं, एक मिनट, एक कुछ हाल ही में आपको ये बताना चाहता हूं कि अब ये साल में इन्होंने मुंबई को ब्यूटिफिकेशन का 4000 करोड़ रुपए की सैंक्शन की है। आप सोचिए 4000 करोड़, मगर हमारे सब ब्रिजेस को पैसा नहीं दिया। दे आर नॉट प्रोवाइडिंग मनी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस। आई हैव गॉट डॉक्यूमेंटरी एविडेंसेस एंड आई हैव डन कॉरेस्पॉन्डेंस विद एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर प्रोजेक्ट्स एज वेल एज सिटी। दिस इज हाउ आवर एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर्स आर वर्किंग। मगर 4000 करोड़ उसने किसमें खर्चा किया? आप अगर सुनोगे तो हैरान हो जाओगे कि ये हमारे ब्यूरोक्रेट्स है, हमारे पॉलिटिशियंस है, ये हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमको बर्बाद करने के लिए काम कर रहे हैं। आपको पता है कि रोड्स पे फ्लावर बेड्स बनते हैं। फ्लावर बेड्स इज इलीगल बिकॉज इट इज अ कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्शन। यहाँ बच्चों, हम लोग को चलने को जगह नहीं है तो आप रास्ते पे ऑब्स्ट्रक्शन, फुटपाथ पे ऑब्स्ट्रक्शन बना सकते हैं और जबकि कानूनी तौर से इसको अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि सर्कुलर है पर हर पॉलिटिशियन, हर ब्यूरोक्रेट्स उसको सैंक्शन देते हैं। तो ये सैंक्शन के लिए मैं आपको सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्रोसिक्यूट कीजिए पुलिस बीएमसी ऑफिसर्स को कि उन्होंने जानबूझ के इलीगल काम को, टैक्स पेयर्स का पैसे इलीगली लगाया तो दे हैव कमिटेड मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ द पब्लिक प्रॉपर्टी एज वेल एज पब्लिक फंड्स। फिर आपने देखे हैं कि रास्ते पे, बड़े बड़े रास्ते पे ट्रैफिक आइलैंड्स होते हैं। ट्रैफिक आइलैंड्स का मकसद होता है कि पब्लिक को क्रॉस करने के टाइम पे एक सेफ डेस्टिनेशन होना चाहिए, सेफ जगह होनी चाहिए। जबकि उसके पास सिग्नल नहीं होता है तो वो डिवाइडर, वो जो ट्रैफिक आइलैंड है उसमें खड़ा रहता है अपने आप को सेफ रखने के लिए, तो कोई उसको ठोके नहीं, उसको एक्सीडेंट नहीं हुए। मगर हमारे पब्लिक सर्वेंट्स, ब्यूरोक्रेट्स, मैंने उसके खिलाफ अभी एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर के खिलाफ कंप्लेंट भी फाइल की पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ कि उन्होंने ये गलत तरीके से किया है। हमारे यहाँ जो ट्रैफिक आइलैंड्स को तो हमारे पॉलिटिशियंस ने उनको अपना एडवर्टाइजमेंट का पोस्टर्स बनाए, वहां कुछ भी गलत इरेक्शंस करते हैं, कंक्रीट इरेक्शंस करते हैं, फ्लावर बेड्स इरेक्शन करते हैं, जिसके वजह से हमारे पेडिस्ट्रियंस को वो
जो ट्रैफिक आइलैंड्स है उसको वापरने नहीं मिलता है, वो रास्ते पे खड़ा रहते हैं, वो रास्ते पे चलते हैं, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंडेंजरिंग देयर लाइफ? द ब्यूरोक्रेट्स एंड द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एज वेल एज द पॉलिटिशियंस आर रिस्पॉन्सिबल। तो आपके पास कोई भी पॉलिटिशियन इसके आगे वोट पूछने जब आएंगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए, तो उनको पूछिए आपने कौन से कानून के तहत रास्ते पे फ्लावर बेड्स बनाए हैं, आप कौन से कानून के तहत आपने काम किया, आपको तो पगार मिलता है, आप नौकर हो, आपको पगार मिलता है काम करने का, तो हमारा पैसे वापर के आप हमने काम किया के बैनर कौन से कानून से बनाते लिखा करते हो? कल तो हमारे वार्ड ऑफिसर ने भी लिखना मांगता है कि मैंने बनाया करके, क्योंकि एग्जीक्यूशन तो वो करते हैं, हम उसको रिस्पॉन्सिबल समझते हैं कि उन्होंने गलत काम किया, सब स्टैंडर्ड काम किया। तो फिर आप बैनर्स ने हमने ये किया करके कौन से कानून से पूछते? आप उनको पूछिए कि सर्कल्स पे आप स्टैच्यूज लगाते हो, कौन से कानून से स्टैच्यू लगाते हो? सर्कल किस लिए बनाया है? कि ट्रैफिक मूवमेंट के लिए चाहिए, आपको विजन चाहिए सामने से, ताकि आपके ट्रैफिक में कोलिजन नहीं हुए। आप ट्रैफिक आइलैंड्स को खा रहे हो, आप फुटपाथ को खा रहे हो, ट्रैफिक सर्कल्स को खा रहे हो, तो खा रहे हो, आपका पैसा लगाए तो फिर भी हम सोच सकते हैं टैक्स पेयर का पैसा, यानी हमारा पैसा भी खा रहे हो, हमारा जगह भी खा रहे हो, और हमारी जान को धोखा भी कर रहे हो। ये अगर हमको रोकना है तो वी शैल हैव टू प्रोसिक्यूट ईच एंड एवरी बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉयज, या डायरेक्टली अटैक एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर, बाकी को छोड़ दो कि उनके पास कंप्लेंट करो कि आपने कौन से तहत किया, आई विल गिव यू द ड्राफ्ट फॉर कंप्लेंट, एंड इफ इट ऑल ही डज नॉट एक्ट ऑन दैट, prosecute him under 166 of Indian Penal Code for disobedience and directions of law, willful act of omission with an intention to cause injury to public and wrongful loss to the PMC treasury। ये अगर हम हर इंडिविजुअल नहीं करेंगे तो हमारे एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर को ऐसा लगता है कि वो खुद कानून है और उसके खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठा सकता। मिसाल के तौर पे आपको बताता हूं, हाल ही में मेरा पीआईएल एक अभी आर्गुमेंट हो चुका है रिगार्डिंग क्रॉफर्ड मार्केट के बाहर। आपने देखा कि बड़ा स्ट्रक्चर आया है ट्रांजिट मार्केट, वो इलीगल है क्योंकि उनका ही सर्कुलर है, और गवर्नमेंट एमआरटीपी और एमएमसी एक्ट में उसमें ये है, क्या बोलते हैं उसको, सोल्यूशन है कि यू कैन नॉट डू सो, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन खुद इलीगल मानती है। तो इसके खिलाफ हमने अभी पुलिस कंप्लेंट भी की है कंसर्न ऑफिसर्स के खिलाफ, और पीआईएल भी फाइल किए, उनके पास कोई आंसर नहीं है। गलत एफिडेविट दिया जाता है कि अंडर सेक्शन 319 ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ एमएमसी एक्ट द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज एम्पावर्ड टू स्टॉप द रोड्स। मगर आप वो पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इट सेड इन व्यू ऑफ द अफोरसेड सेक्शंस, and the aforesaid sections of 317 318 says when the road can be closed is, आपको रोड का रिपेयर है, अंडरग्राउंड यूटिलिटीज का रिपेयर है तब किए। वो कन्वीनियंटली वो कंसील करते हैं, वो सोचते हैं कि सिटीजन पागल है, बेवकूफ है, वो पढ़े लिखे नहीं है और इसका गैर फायदा वो लेना चाहते हैं। पर दुर्भाग्य की बात है कि आज सिटीजन बहुत होशियार हो चुके हैं और हम उनको और होशियार बनाएंगे ताकि हमारे एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर को ये नहीं लगे कि वो ही सब जानते हैं, हम उनसे ज्यादा जानते हैं। आप आईएएस एग्जाम पास किए, बहुत अच्छे, हम आपकी इज्जत करते हैं, मगर आप आईएएस एग्जाम पास करने के बाद में आप समझिए कि आपको अपॉइंट किया हमारी सेवा करने के लिए, आप सेवा कीजिए, ना कि गलत लोगों को साथ दीजिए। फिर मैं आपको दो सेक्शंस बताना चाहता हूं। सेक्शन 64C ऑफ एमएमसी एक्ट, it is a replica of regulation 10 of duty delay in discharge of duty on 2005। वो कहती है कि within 45 days you have to discharge, no file shall be kept pending for 7 days। तो ये आप एमएमसी एक्ट तो आप ही ने बनाया, हमने तो नहीं बनाया, आप ही उसको उल्लंघन कर रहे हो, तो आपको पकड़ के 166 मारना ये हमारा फर्ज ही है। हम ये फर्ज से नहीं जाओ, हम उसको फर्ज नहीं निभाओगे तो ये लोग आपको बेच देंगे, मुंबई बेच देंगे, रास्ता बेच देंगे, रास्ता पे ये करेंगे। अभी इलीगल कंस्ट्रक्शन के पास आता हूं, आपको अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के खिलाफ लड़ना है तो आप डिजिग्नेटेड ऑफिसर्स और डीएम से रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे बहुत से सर्कुलर्स है जिसमें डीएमसी और असिस्टेंट कमिश्नर्स को रिस्पॉन्सिबल पकड़ा गया है, और वो सभी सर्कुलर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब सर्कुलर डेटेड 12/4/2013 के शायद ये है, by 12/4/2013 it is said that
द ऑफिसर शैल विजिट द साइट, वो फोटोज निकालेंगे, फिर वो नोटिंग करेंगे, दे विल प्रिपेयर अ रजिस्टर, और वो रजिस्टर हर हफ्ता असिस्टेंट कमिश्नर उसको चेक करेंगे और उस पर एक्शन हुआ क्या नहीं वो कंफर्म करेंगे। महीने में एक बार डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर उसको चेक करेंगे और उस पर एक्शन हुआ कि नहीं उसको ताकीद देंगे और उसके ऊपर एक्शन लेंगे। इतनी तरतूद होने के बावजूद भी अगर इलीगल कंस्ट्रक्शंस होती है तो इसके जिम्मेदार हम हैं। वी सिटीजंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, because we do not want to do our duties and we want the सेवक to do our duties। अगर मालिक कमजोर है तो सेवक कहां से हमारी काम करेंगे, वो तो हम पे हमारे सर पे बैठेंगे। तो इस माध्यम से मैं आप सभी को अपील करता हूं कि आप मालिक हो, मालिक की ताकत बजाओ, और इस जो आईपीसी, सीआरपीसी सेक्शंस और बीएमसी एक्ट, एमआरटीपी एक्ट के सभी सेक्शंस और सर्कुलर्स में आपके साथ शेयर करूंगा। और इस सेक्शन के तहत आप जो गलत ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ हम उसको ताकीद देते हैं कि आप सुधर जाओ, नहीं तो हम आपको सुधरने के लिए कभी कभी आपको उस दवाई की डोज ज्यादा भी होगी और आप बर्बाद हो जाओगे, आपके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हो जाएगा, आप कभी भी जेल में भी जा सकते हो। हम नहीं चाहते हैं कि आपके खिलाफ हम कोई ऐसे गलत मतलब ऐसे स्ट्रिंजेंट एक्शन ले, मगर आप हमको फोर्स भी मत कीजिए, हमको और कोई चारा नहीं रहे और आपके खिलाफ हम स्ट्रिंजेंट एक्शन ले। ये आपके हाथ में है कि आपको सही काम करना है, हमारा सपोर्ट चाहिए, या आपको गलत काम करना और हमारी प्रोसिक्यूशन चाहिए, ये आप डिसाइड कीजिए, क्योंकि हर हमारी एक्शन ये आपके ऊपर होगी, हमारे पे नहीं। अब 18(1) जीएडी सर्कुलर है 18/1/2013, उसमें तो टोटल दिया गया है कि वो कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। आई विल शेयर ऑल दीज थिंग्स विद द रोटरी ग्रुप, फॉर दैट नो इशू। हाल ही में हमारा एक अच्छा काम हुआ है कि हमारे दोस्त है जो सीनियर एडवोकेट है जमशेद मिस्त्री जी, हम सब मिलके अब एक लिटिगेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया बना रहे हैं। आज हम कोर्ट में जाते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, 10-10 साल 20-20 साल, मेरी खुद की सूट है, आज 30 साल से सूट में, अभी कब होने वाले हैं मुझे पता नहीं। सो हम लिटिगेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया बना रहे हैं, जिसके तहत हम जो लिटिगेंट्स की तकलीफें क्या है वो हम उसको प्रोपोगेट करेंगे, एंड विल क्रिएट अ डायलॉग विद द कोर्ट्स, विद द जुडिशरी, विद द गवर्नमेंट, वेयर बाय दे कैन फॉर्मुलेट पॉलिसीज जो हमको हमारे जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को या लिटिगेशंस को जल्दी में जल्दी खत्म करें। ऐसे हम नोडल एजेंसी बनाना चाहते हैं, इसलिए मैं जमशेद मिस्त्री साहब को सलाम करता हूं, एंड वी विल डू दैट। The other thing, I wish to request all my learned Rotarians, because you are absolutely well educated, financially very sound, and you have got very good contacts. आज गवर्नमेंट जो है हमको मास्क के लिए 200 रुपया फाइन इलीगल, वैक्सीन इलीगल, हर चीज इलीगल बनाती है। हम उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। हम उसके खिलाफ करने जाते हैं तो हाल ही में 2016 में 2018 में हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन में एक अमेंडमेंट लाया 17A, जिसके तहत आपको कंप्लेंट अगर आप एंटी करप्शन के पास फाइल करते हो, आपको तो मालूम है एंटी करप्शन कुछ काम नहीं करते। दिस इज आई एम गोइंग ऑन रिकॉर्ड टू से दैट एंटी करप्शन कुछ काम नहीं करती है। एंटी करप्शन के पास 11,500 कंप्लेंट आई है ये 3 साल में, और एफआईआर कितना रजिस्टर हुआ है? सिर्फ 5। अगर 11,500 में 5 एफआईआर रजिस्टर होता है, इसका मतलब 11,500 जो भी है वो कंप्लेनेंट को अकल नहीं है, उनको कुछ समझ में नहीं। और दुर्भाग्य की बात बताता हूं, सिर्फ 500 कंप्लेंट में इंक्वायरी हुई है और इनके पास 10,500 कंप्लेंट्स के क्या पोजीशन है, उसकी स्टेटस क्या है, उसकी कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं है। इस तरह से हमारी एंटी करप्शन काम करती है। तो हमारा फर्ज होता है कि एंटी करप्शन के खिलाफ हमको आवाज उठाना है, और मैंने 2 प्रोसिक्यूशंस एंटी करप्शन के खिलाफ किए हैं। आई हैव आर्ग्यूड द मैटर पर्सनली बिफोर कोर्ट नंबर 62 एट वर्ली, एंड आई थिंक 8 या 9 तारीख को आई विल बी आर्ग्यूइंग माय सेकंड प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट अगेंस्ट द डीजी ऑफ एंटी करप्शन। इस माध्यम से मैं किसी भी को ये नहीं चाहता हूं कि मैं प्रोसिक्यूट करूं, मगर आप काम नहीं करोगे, आप हमको जनता को नहीं बचाओगे फ्रॉड से, तो हम किसके पास जाए? इसीलिए आपको ताकीद देने के लिए, आपको जागरूक करने के लिए आप बताइए कि हम कानून को पालन करेंगे। मैं सब प्रोसिक्यूशन विड्रॉ करूंगा, क्योंकि जब आपको मैं प्रोसिक्यूट करता हूं तो मुझे भी तकलीफ होती है, मुझे पढ़ाई करना पड़ता है, मेरा फैमिली छोड़ना पड़ता है, मेरा बिजनेस छोड़ना पड़ता है, मुझे फाइनेंशियली भी खर्चा होता है। तो मैं ये सब क्यों करूं? अगर आप काम करेंगे तो हमारी भी भलाई होगी, आपकी भी भलाई होगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट
बोला है, it is absolutely unconstitutional. Why I am saying unconstitutional is because आप 3 महीने के टाइम देते हो उनको to cause disappearance of evidences, to disrupt evidence, to influence the witnesses. जबकि section 154 of CRPC says that immediate registration of FIR, that means what? You have made 154 useless, and this is what our public servants and our politicians are doing. अगर हमने चोरी, हमारा गलत है तो आप हमको इमीडिएटली अरेस्ट करते हो एफआईआर, और उन्होंने किया तो उनके पास 197 का प्रोटेक्शन है, उनके पास सेक्शन 19 का प्रोटेक्शन है कि चार्जशीट होने के बाद में आप उनका सैंक्शन ले लो, मगर आप उनके खिलाफ इंक्वायरी भी करने का परमिशन दे देते हो। तो किस तरह से ये आप हम पे जुल्म कर रहे हो? हमारी गवर्नमेंट, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हमारे पे जुल्म कर रहे हैं। हमारे पे जुल्म इसलिए कर रहे हैं कि हम पे केस करना है तो कोई नहीं, पब्लिक, हम सेट पे आपके मालिक पे करते हो तो कुछ नहीं है, नौकर पे करते हो तो आपको सबके प्रोटेक्शन, आपके 19, आपके पास 19 का प्रोटेक्शन है, 197 का प्रोटेक्शन है, आपको पहले प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है? और the salient features of anti-corruption, the prevention of corruption law says that it is there to protect the only honest persons, not the dishonest person. मगर आज हमारी गवर्नमेंट क्या करती है? ऑनेस्ट या डिसऑनेस्ट जांच करने के लिए भी नहीं देते, यानी वो सोचते हैं कि जो भी है वो ऑनेस्ट ही है। और जिस तरह से अगर 11,000 कंप्लेंट में से 3 एफआईआर या 5 एफआईआर होता है तो हमारे आपके ऊपर सैलरी पे कितना खर्चा होता है, हमारे बिल्डिंग मटेरियल्स पे कितना खर्चा होता है। तो क्यों एंटी करप्शन बंद करो? जिसको लूट करना है करने दो, माइट इज राइट, जंगल राज होने दो, नहीं तो भी आज है, कम से कम हमारे आपको पगार देने का, हमारा आपका बिल्डिंग पे खर्चा तो बचेगा। हम जाके जो गुंडे लोगों को जाके सलाम करेंगे, दुआ करेंगे, बाबा आप हमको माफ करो। आज भी तो लोग क्या करते हैं, 25 साल 30 साल अगर सूट नहीं आते तो क्या करेंगे उन लोग? तो वी हैव टू वर्क टुगेदर फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ द लिटिगेंट काउंसिल एंड क्रिएट अ प्रेशर ग्रुप ऑन द गवर्नमेंट टू फॉर्मुलेट अप्रोप्रिएट दिस थिंग। फिर दूसरा हमारा है कि अगर एंटी करप्शन केस करती है डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट पे तो उसको सीज नहीं करती है और ट्रैप करती है, तो द ओनस शैल बी ऑन द पर्सन हु इज ट्रैप। जैसे ड्रग्स में द ओनस इज ऑन द पर्सन जिसके पास मिला हुआ है। आप करप्शन करते हो, आप देशद्रोही हो, आपको किसी भी हालत से किसी भी सॉफ्ट कॉर्नर नहीं मिलना चाहिए। तो ऐसे देशद्रोही लोगों को आप बोलिए कि यू प्रूव योर केस दैट व्हाई हाउ दैट मनी हैज कम टू यू। और डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट में आपका 100 रुपया आपका इनकम है तो 200 रुपये तक ठीक है, मगर 500 1000 रुपया होता है तो भी आप उसको सीज नहीं करते। ही इज एंजॉयिंग दैट डिसऑनेस्ट वेल्थ, he is using that wealth to appoint best of the lawyers. So who is propagating the illegalities? Our government, our politicians, our bureaucrats are propagating. They are showering protection on them. Immediately disproportionate assets shall be seized. The owner shall not be able to get all those benefits, and let him prove how it comes within the ambit of his income. Why should we prove? Because he has played a fraud on the state. He has committed economic terrorism on the state, and you are giving him protection. Why? So we have to challenge all those things. फिर मैं आपके पास आता हूँ आरटीआई। आरटीआई इज द बिगेस्ट टूल। मगर आज हमारी गवर्नमेंट हो, हमारे पॉलिटिशियंस हो, कि मैं आई वांट टू गो ऑन रिकॉर्ड दैट इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, most of them, not all, are trying to destroy the Information Act, and I have filed criminal prosecution against some of those also because they pass incorrect orders, they do not comply with law, they do not dispose। 4 साल से आरटीआई एप्लीकेशन अगर पेंडिंग है तो वो उसका मकसद क्या है? उसका इंफॉर्मेशन 4 साल के बाद आदमी मर गया, उसकी प्रॉपर्टी गई, वहां इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया, तो उसका मतलब क्या? तो हमारे इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ आरटीआई एक्ट, एंड वी नीड टू टेक अप दैट वेरी सीरियसली बिकॉज दे विल डिस्ट्रॉय दिस मुंबई बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू डू दैट। इफ एट ऑल द इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैज नो ऑब्जेक्शंस टुवर्ड्स माय सबमिशंस, आई रिक्वेस्ट देम टू हैव अ पब्लिक डिबेट, एंड इन द इवेंट मेरा कुछ गलती है तो मैं आपसे माफी भी मांगूंगा, मगर मुझे गलत साबित कीजिए, मैं आपसे माफी मांगूंगा। मैं जानकारी रखता हूं कि आप हर चीज गलत करते हो, ये मेरा मानना है, और अगर कहते हो तो मैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस आपको दे दूंगा। तो इसीलिए सब आपके साथ में रहना चाहता हूं, मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूं कि प्लीज सभी साथ में आइए। मैंने आरटीआई के बारे में रिजेक्शंस, आरटीआई कैन बी रिजेक्टेड,
only under section 8 and 9. मगर हमारे पुलिस, हमारे आईएएस, हमारे आईपीएस, हमारे इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स गलत काम करते हैं. आपको कभी कहते दिस इंफॉर्मेशन डज नॉट फॉल अंडर 2H. वेयर इज द प्रोविजन? RTI says you can deny only under section 8. From where did you bring this provision? आपको मालूम है कि no information can be denied which cannot be denied to the parliament and legislature. तो फिर आप 2H का सवाल किधर रहते हैं? आप प्रोविजन ऑफ लॉ पूछते हो तो बोलता है इट इज अ क्वेश्चन मार्क. आपको बताना चाहता हूं कि RTI एक्ट में कहीं भी नहीं लिखा है कि आप क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हो. और ये हमने बताने के बाद में हमारे स्टेट ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने 2012 में सर्कुलर निकाला है कि our citizens are not so educated to understand how to present their questions or how to ask their queries. Therefore, any questions asked shall be answered. मगर हमारे इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स आज के उनके डिपार्टमेंट ही गलत काम करते हैं, उनके ऑफिस में गलत काम करते हैं, उनके पीआईओ गलत काम करते हैं, उनको एफए गलत काम करते हैं और ये चुप बैठे हैं. तो इसके जिम्मेदार कौन? आपको पता है कि आप अगर प्रोविजन ऑफ लॉ पूछते हैं तो बोलते हैं क्वेश्चन से. आप सेक्शन 4(1)(b)(3), 4, 5 पूछिए. देखिए उसमें कहता है कि इट शुड बी पुट ऑन वेबसाइट ऑल सर्कुलर्स, ऑल लॉज एंड every law and policy which is practiced by the public servant. बोलते हाउ आर यू आस्किंग अस क्वेश्चंस? दिस इज क्वेश्चंस. अरे तुम कौन से कानून के तहत इलीगल कंस्ट्रक्शंस को बचा रहे हो? ये पूछना हमारा फर्ज है. आपने कौन से कानून के तहत 351 के नोटिस देख के चुप बैठे हो? MRTP नोटिस देने के बाद 30 दिन के बाद आपको एक्शन लेना है, 31st डे को फील्ड बुक बनाना है और विद इन 7 days यू हैव टू डिमोलिश इट. आप क्यों नहीं करते हो? तो ये कौन से कानून में करते हो? ये पूछना हमारा ताकत नहीं, हमारी फर्ज नहीं है. तो आप हमारे मालिक नहीं हो, आप हमारे सेवक हो. हम आपके मालिक हैं. हमारा फर्ज है आपको पूछना, जो आज तक हमने नहीं किया अब हम आगे करेंगे और आपसे हम काम करके मुंबई को अच्छा बनाएंगे. I hope I have shared most of my knowledge and information to you. If at all you have any queries, I am ready to answer. But mind you, I am a very small person. मेरे पास कोई लॉ डिग्री नहीं है, मैं कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या पर्सन नहीं हूं. आई एम शेयरिंग माय इंफॉर्मेशन. आपसे भी मैं कुछ सीखना चाहता हूं, समझना चाहता हूं. अगर मेरे बात करने में आपको कुछ गलत लगा या कुछ ओवरबोर्ड लगा तो मुझे माफ कीजिए, मुझे बता दीजिए. मैं अपने आप को भी सुधारना चाहता हूँ. Kamlakar ji, Yes, sir. Kamlakar ji, I have a few questions, but at least one question I have selected. See, this particular series of seminar and presenting the form of webinar after COVID lockdown. Primarily, our seminar is layman education on society law, cooperative laws, and the property laws. Now, I have the questions on 2-3 important issues regarding functioning of the department. There is the Office of Deputy Registrar, District Deputy Registrar, and Divisional Joint Registrar. Now, yes, the basic complaints are that to start with Divisional Joint Registrar, daily, whenever there are hearing, the board lists more than 50 to 70 cases. 35 pre-noon and 35 post-noon. There is no information with the public online as to whether the hearings are going to be taken up or it will be adjourned, the board is going to be discharged. Now, with every litigant, as we know in the suit matters, there are 2 sides or 3 sides. There are 2 or 3 lawyers. They are accompanied by 2 or 3 litigants. That means on average, there are 5 people for any one case. For 70 cases, there will be 350 people. If you see 6th floor of the Malhotra house. I've been there. I've been a victim of that. Yes. Now, the question is, what is the way out and how to find? It's not easy, difficult for them to put it on the notice board or advance में inform करो. सबका email होता है, सबका contact details होता है. There is a one thing. Secondly, many a times the litigants are called by the deputy registrar and the registrar
when it comes to rejecting or cancelling the petitions or the complaints, they find small excuses. They are not transparent in their functioning. They are People one are of the made- worst departments. Yeah, people are made to wait for hours. Morning का टाइम देते हैं 11 बजे का, अगर उनको कैंसिल करना है तो बोलेंगे आप 11:05 को आए, और अगर जाते हैं तो 5 बजे तक बिठाने का. So can you just enlighten our people, because as I told you initially, Yes. this is a webinar for layman education on It is- property laws, and so please enlighten and show the way out as to Yes. what the The citizens can do. technology today we are technology driven. Yeah. We have got internet, and everything on internet is official. It is not that ki bhai internet is not official. So they should disclose their board on the website, one, and they should have the क्या बोलते हैं उसको, provision कि भाई जिसको लेना है, डेट लेना है तो पहले ही दे लो, तो ताकि वापस आने की जरूरत नहीं, वो ऑन बोर्ड ले सकते हैं. अनलेस यू रिजेक्ट देयर एप्लीकेशन कि भाई यू हैव टू कम, कंटिन्यूस जो डेट लेने वाला है उनकी बात छोड़ दो. पर कोई किसी लोगों को जरूरत होता है तो ऑल द वे आने की जरूरत नहीं. दूसरी बात कि लेट देम मेक शेड्यूल्स कि 11 से 1 बजे तक इतना, 11 से 2 बजे तक इतना, ताकि सभी लोग एक साथ नहीं आवे, क्योंकि वहां हवा नहीं होती है, बैठने की जगह नहीं होती है, वहां कुछ भी सुविधा नहीं है. अगर आप 5-5 घंटा सफोकेशन में रहोगे तो उसी तरह से आप बीमार गिरोगे. तो वी सिटीजन्स, देखो सर, आज हम लोग ग्रीवेंस करते हैं मगर हम कोई एक्शन नहीं करते हैं. वी विल टेक अप दिस मैटर. We will make a presentation to the joint divisional registrar कि these are our demands, please fulfill that, and if it does not fulfill so, which are genuine and which is our right, fundamental rights, we will prosecute him under 166 by taking sanction. Now the only thing is, आप जो भी पब्लिक सर्वेंट से काम करोगे उसकी कुर्सी हिलाओ. आप सोचिए कि उनको कुछ भी मिलता है, they get the best of the world. आप गालियां दोगे, थोड़े गर्म होके बात करोगे तो उनको क्या फर्क पड़ता है? उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है. उनको फर्क तब पड़ेगा जब उनकी कुर्सी हिलेगी, जब उनको जेल में जाने का डर रहेगा. तो मेरी रिक्वेस्ट है, 166 विल सेव मुंबई, मेक इट अ लोगो, सेव मुंबई बाय प्रोसिक्यूटिंग अंडर 166. ऐसा कुछ आप कुछ सोचिए. लेट दैट गो वायरल ऑल ओवर मुंबई एंड महाराष्ट्र. अगर आपको बचाना है तो पब्लिक सर्वेंट को 166 के तहत प्रोसिक्यूशन चालू करो. उसका इफेक्ट मत देखिए. आज तक आपने जो भी समझो आदमी है वो बिंदास जा रहा है, चोरी करता है, जा रहा है, कोई पूछता नहीं तो उसके और भी हिम्मत बढ़ जाती है. आप सिर्फ उसको ठोको, रोको, उसको बोलो अरे भाई कौन है आप आपका क्या हक है, ये करो. आप पूछो, देखो 50% लोग भाग जाते हैं. अगर किसी लड़की को कोई छेड़ रहा है, वो बेचारे मुंडी नीचे डाल के जाए तो और 10 लोग उसको छेड़ेंगे, क्योंकि उसके पास रेजिस्टेंस नहीं है. जिस दिन लड़की ने खाली आंख उठा के क्या रे एसी बीसी डीसी कुछ बोल दिया तो 99% भाग गए. तो हमने हिम्मत नहीं. मैडम सर, हम लोग तिजोरी खोली करके सो रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई हमको लूटे. अभी तिजोरी बंद करो और खुद जग जाओ और देखिए पब्लिक सर्वेंट कैसा काम करता है. लेट अस मेक prosecution of 166 of public servant as a motto to all Mumbaikars and all over Maharashtra, and let the signal go to the all top bureaucrats that we shall be attacking those top bureaucrats and not the subordinate officers, because subordinate officers are your क्या बोलते हैं उनको, आपके हुक्मों के गुलाम है. वो आपके खिलाफ आंख उठा के भी नहीं. मैं देखा हूं कि जूनियर ऑफिसर्स को गधे बोलते हैं, गाड़व बोलते हैं, तुमको अक्कल नहीं बोलते. वो बेचारा कुछ नहीं बोल सकता जबकि गलती उनकी होती है. मिसाल के तौर पे बता तो अंडर एक किसी ने एफआईआर अगर रजिस्टर किया अच्छा पुलिस ऑफिसर ने, तो उसको वरिष्ठ बोलते हैं बोला देने के लिए, जबकि डीसीपी को कोई भी राइट नहीं है पुलिस ऑफिसर को पूछने के लिए कि आपने एफआईआर कैसे रजिस्टर किया. ही हैज गॉट नो राइट. 154 सबसेक्शन 1 के तहत सीनियर पीआई और आईओ का राइट होता है एफआईआर रजिस्टर करने का, मगर हमारे डीसीपी लेवल और सीनियर लेवल उसको ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं. सो वी शुड प्रोसिक्यूट द डीसीपी फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग द पुलिस स्टेशन फ्रॉम रजिस्टरिंग एन एफआईआर. इस तरह से हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है. तो जब तक हम साथ में नहीं आएंगे, हम प्रेजेंटेशन नहीं करेंगे, और उस प्रेजेंटेशन में हम उनको नहीं बताएंगे कि आप अगर डिस्चार्ज नहीं करते हो अपनी ड्यूटी तो वी विल प्रोसिक्यूट यू. दिस विल गो ऑन परमानेंटली एंड देयर विल बी नो सॉल्यूशन 166 आईपीसी. बोलिए सर. Yeah, I hope I have satisfied you. yeah, I am Ramesh Prabhu here. Kamlakar ji, हाँ सर. somewhere in 2013-14 onwards,
सर। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने एक वेबसाइट बनाया था, ओके। हाँ सर। सहकार आयुक्त का वेबसाइट है, जिसमें आपका पूरा कंप्लेंट ऑनलाइन होता है और ऑर्डर भी ऑनलाइन होता है। बट आपको पता है कि डिपार्टमेंट वाले उतना उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया। आज उसका नहीं पूरा का पूरा डिफेक्ट कर दिया। यदि उसको रिवाइव करना है तो किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि अभी 3-4 साल हो गया, बार बार हम रिमाइंडर दे रहे हैं, वो बोलते हैं गवर्नमेंट ने उसको पैसा नहीं दिया। माँ ऑनलाइन उनका जो पोर्टल है, उन लोग बोलते हैं कि हमको एक्टिवेट करने का कोई तकलीफ नहीं है, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने हमको पैसा देना चाहिए। तो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट हमें पैसा नहीं दे रहा है, इसके लिए हम उसको एक्टिवेट नहीं कर रहे या मेंटेन कर नहीं रहे। और उन लोग ऑफलाइन एप्लीकेशन भी नहीं लेते थे। अभी हाईकोर्ट ने बोला कि नहीं, इफ ऑनलाइन इज नॉट वर्किंग देन ऑफलाइन कंप्लेंट शुड बी एक्सेप्टेड। तो अभी ऑफलाइन कंप्लेंट ले रहे हैं, काम हो रहा है। मेरा कहने का तात्पर्य है, हाउ कैन वी गो टू द गवर्नमेंट और द हाई कोर्ट एंड गेट द ऑनलाइन इम्प्लीमेंटेड? सर, मेरा आपको रिक्वेस्ट ये है कि उनको बाकायदा लेटर लिखिए और प्रेजेंटेशन दीजिए कि एज पर लॉ यू आर सपोज टू मेंटेन वेबसाइट, यू आर सपोज टू डू दिस। अभी बात आती है पैसे की। मैं आपको एश्योर करता हूं आपके माध्यम से कि गवर्नमेंट को मैं लाखों करोड़ रुपया दूंगा, क्योंकि हमारे लाखों करोड़ बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ही खुद लूट रही है, हमारे म्हाडा लूट रही है, एसआरए लूट रही है। मैंने पीआईएल फाइल करने के बाद गवर्नमेंट उसको रिकवरी नहीं करती और एसएलपी करती है। तो एक तरह से आप पैसा नहीं करके लोगों को तकलीफ देते हो, उनकी सुविधाएं काटते हो, और एक तरह से हमारे पब्लिक प्रॉपर्टी को लूटने को देते हो। ऐसे दुविधा एक्शन हमारे पॉलिटिशियन और हमारे गवर्नमेंट करते हैं, और उसके लिए भी जिम्मेदार हम पब्लिक है। आज इस माध्यम से मैं आप सभी को आई वांट टू आस्क, रिक्वेस्ट यू कि प्लीज गेट अवेकन। हम इसको, ये 40,000 करोड़ आपने रिकवर क्यों नहीं किया? अभी बीएमसी के फ्रॉड, हम जो अभी मैं आई एम फाइलिंग अ पीआईएल, नॉट फाइलिंग अ रिट, 5,000 प्लॉट से सभी को बर्बादी कर दी है। हर प्लॉट खाली बिल्डर्स के घसे में डाल दिया, जो कि पीएपी लेनी चाहिए। तो मैं इस माध्यम से हमारे सीएमओ को, हमारे बाकी मिनिस्टरों को या गवर्नमेंट को हाथ जोड़ के विनती करता हूं। मैंने कोविड में भी ये रिक्वेस्ट किया था कि मैं फ्री में गवर्नमेंट के लिए काम करने को तैयार हूं, मुझे एक पैसा आपसे नहीं चाहिए, मैं आपको लाखों करोड़ की इनकम दे दूंगा, मगर आपको हम नहीं चाहिए। आपको ऐसे आईएएस चाहिए, ऐसे आईपीएस चाहिए जो काम नहीं करके आपके साथ हाथ जोड़ी कर देंगे। प्लीज हमको इसको जागरूक करना है कि देयर शुड बी, हर गवर्नमेंट में एक सिटीजन रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। आप हर जगह, आपको हर फोरम में आप आईएएस और आईपीएस रखते हैं, तो वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है क्या? क्यों वो सिटीजन्स को नहीं रखते हैं? क्योंकि वो डरते हैं कि सिटीजन्स अगर आएंगे तो वो नंगे हो जाएंगे। तो इसीलिए मेरे आप सबसे रिक्वेस्ट है, वी विल यूटिलाइज दिस। वी हैव आवर ग्रेट डायनामिक केवीजे राव, आई कैन सी हिम ऑन द स्क्रीन, ही इज अ ग्रेट फाइटर। वी हैव टू कम टुगेदर। वो क्रिमिनल लॉ में काफी उस्ताद है, मेरे उस्ताद है। इनफैक्ट आई समटाइम्स आस्क क्वेश्चंस टू हिम। So I want that with this we shall prosecute all top bureaucrats who are not functioning. और पैसे की बात है ही नहीं। Let us have a meeting with the CM. Let us have a meeting with the governor, and I will show them how to raise the revenues. You appoint citizens, alert citizens who will help you to raise the revenue. आप हर जगह पैसा वसूल नहीं करते हो, आप हर जगह गलत काम करते हो और पैसा नहीं देते हो। आपके पास एजुकेशन सेस है, हेल्थ सेस है, फिर भी आपके हॉस्पिटल में दवा नहीं है। क्यों भाई? आपको लोगों को देने के लिए, पेंशन देने के लिए पैसा नहीं, पुलिसों को, सब उनके पुलिस हु आर वर्किंग फॉर 24 आवर्स, उनको आप कुछ भी बेनिफिट्स नहीं देते हो रिटायरमेंट के बाद में। और हमारे एमएलए एमपी 5 साल होते हैं तो उनको जिंदगी भर की, व्हाई इट इज डिस्क्रिमिनेशन? पैसा नहीं, पहला वो बंद करो। अगर एमएलए एमपी के लिए पैसा है, सब उनको, उनके फैमिली के साथ उनको सब चीज के लिए पैसा है, तो पब्लिक सर्वेंट जो है, जो हमारे पुलिस है, जो हमारे हॉस्पिटल के अथॉरिटीज है, उनके लिए पहला करो। हमारे लिए एमएलए और ये कोई बड़ी मायना नहीं रखते, क्योंकि आप 5 साल काम करेंगे, आप तो करोड़, आपके एसेट्स तो करोड़ों रुपए के एसेट्स है, तो आपकी जरूरत क्या है? तो हमको इस खिलाफ आवाज उठाना है। हम आवाज नहीं उठाते कि यू फर्स्ट स्टॉप all pensions to the MLA MPs and use that funds for the betterment of the society. Society is important, not you.
या बताओ कि आप भिखारी है, बताओ हमको, आपको रहने को घर नहीं, बताओ तो जरूर दीजिए। आप बंगले में रहते हो, गाड़ियों में फिरते हो, फिर इनकी क्या जरूरत है? Kamalakar ji, I would like to request Rao Sahib to say a few words about this, Yes. about the today's topic. Rao Sahib, please. Unmute yourself, sir. Sir, unmute yourself. Good morning, everybody. Thank you, Kamalakar ji, for your kind words. But हम सब करते हैं, जो करते हैं उनको वो जानते हैं कि तकलीफ क्या है। आप कोर्ट भी जाओ तो कितना साल लगता है, and that is what emboldens the public servant. यहाँ जाओ ना कोर्ट, 20 साल ना, मैं रिटायर हो जाऊंगा। And who's paying for his incompetency? The government. As Kamalakar ji said, he filed a PIL. The municipalities filed an SLP. Government has filed an SLP. What moral right this government has? Can't take out the facts. और हम सब बोल रहे हैं, the basic problem lies with our judiciary as well. आप एक 156(3) का एप्लीकेशन डाल के देखिए सर, 2 साल, 3 साल, 4 साल लगते हैं, and some reason or the other. जबकि वो 15 दिन में 15 दिन में it has to be decided. You have Supreme Court judgments. What is the point in filing an FIR? Why do you say there is a statute of limitations? The limitation is because if you don't file within that period, there could be tampering of evidence. If 156(3) takes 10 years, what is the significance? I mean, there is absolutely no significance. In fact, most probably Monday or Tuesday, I am filing a revision petition under 397, where I am taking an ACCM and a magistrate to court. Can you imagine the magistrate is telling me to take this to another forum? Who is he to decide the forum? The Supreme Court says, I will decide the forum. इसीलिए सर I have हमने a magistrate. हाँ, बोलिए कमलाकर। That is why we have come up with an idea of Litigants Council of India, which Jamshed Misri is. So once that will happen, at least we can have some grievances, or या हम एक नोडल एजेंसी बनके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और गवर्नमेंट के साथ हम वार्तालाप कर सकेंगे, और ये जो हमको हमारे लिए सुविधा के लिए हम कोशिश कर सकते हैं। Yes, sir. I totally agree to what you're saying, sir. But then, कब तक हम लड़ते रहेंगे? सर आप ये सोचिए कि हम मरने के लिए और लड़ने के लिए पैदा हुए। जब 1857 की लड़ाई के बाद 1947 में हमको इंडिपेंडेंस मिला है। हमारी जिंदगी मौत के लिए, मरने के लिए, इसलिए मैं मरने के लिए तैयार हूँ। मैं ये सोचता हूँ मेरे जिंदगी में मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा, अगर मेरे अगले जनरेशन को मैं ऐसे झाड़ लगा के जाऊंगा कि not trying to dissuade you. Correct, sir. हम क्यों लड़ रहे हैं? हम भी उसी वजह से लड़ रहे हैं। In fact, मेरी लड़ाई अभी ये है कि they want to take me for contempt at every stage. आपने मैजिस्ट्रेट के खिलाफ कंप्लेंट किया तो contempt. You are giving proof, contempt. Who will bail the cat? We will bail the cat. Exactly. We have to. जो पहला जाएगा उसको बलि का बकरा बनना है। For your information, you know, yes, sir, मेरे पे 8 atrocity cases हैं। I have 8 atrocity cases against me. Sir, you know my history. So we will be targeted, but I am not worried. We are not worried. You and I, we are fighting tooth and nail, and we shall create 100 such activists. And इन लोग कितने लोगों के पीछे लगते देखते हैं। हम आज कमलाकर जी मैं गर्व से कह सकता हूँ, that I have got a Chief Justice of a High Court to remit office because I sought his prosecution. I am very proud. Yes. People are talking. Courts are talking. Judges are talking about me. कि ये कौन है ये आदमी? Imagine a Chief Justice takes over office on a particular day, or 10 दिन में I have said, how are you? I have used the international media because it came up in the London newspapers that a corrupt judge is being promoted. They were forced to ask him to remit office. Sir, मेरे को रोज contempt notice आते हैं, रोज. And I laugh.
our life is miserable. I accept. No, we- sir, हमको my life is गालियाँ- not miserable, sir. I'm happy with it. नहीं, I'm नहीं, happy with मतलब it, sir. from family point. मैं from family point. I was taken, sir. I was taken before Justice Naresh Patel. I was taken before Justice Dharmadhikari, and I said, if truth is not a defense, then I am in contempt. And all three said, we are not interfering. We are not issuing contempt notices. So I'm not scared, sir. I'm now facing one in the Delhi High Court. I see how judges give interim relief behind the back of litigants, and then that stay order is latkofying despite Asian reroad surfacing. Yesterday, I had a magistrate who's given 2 months time because I couldn't come. Unfortunately, I couldn't appear in court yesterday. So he's given 2 months time. Whereas the relief granted under Article 226(3) automatically has been revoked. Automatically. So I have to beg and plead at every stage. Yes, yes. You see, and the For your judiciary. information, for your information, आपने कभी सुना है? I was arguing in person in one of the court. I don't want to say tell which court. That magistrate is not allowing me to argue. बोलता है वकील लाओ. बोला मुझे वकील का फीस नहीं परवड़ता है. नहीं, मैं आपको देगा ही नहीं. This is the way the magistrates are working. How? He is not allowing You me tell to him argue. 30, तो sir, मैं बोला आप ऑर्डर 301 पास करो. CRPC allows you. नहीं, मैं उसको बोला आप ऑर्डर पास करो. हाँ. कि मुझे नहीं देता, तो फिर उसकी हालत खराब हो गई. फिर बोला डेट दे दिया. बोला आप ये डेट दो. This is the way. Anyway, सर ये ऐसा ही है सर. सर इसीलिए तो हम आए यहाँ. अगर ये हाँ. नहीं होता तो हम ये वेबिनार पे नहीं रहते थे. So we are here Correct. only because of these circumstances. Now let us try to improve it. हाँ सर, और कुछ questions है? No, there are no questions, friends. Yeah. कमलाकर जी, हाँ. आप जो बोल रहे 166A का ना, now हाँ, do you sir. go to every office? उन लोग ने अपना खुद का बैनर डाला है for 353 offenses. Like that, they should Yes. also put up what are the offenses against Yes. them. Yes. Why not? Yes. If you are protecting yourself, you have to protect my right first. Perfectly. Only when I am harassed, I will come and protest against you. No, others, why will I come to your office? Correct. Friends, it was a really very participative discussion, and I'm really feeling quite satisfied today. Amongst our 45 seminars or webinars till date, right from July 18, I myself have found this particular webinar to be very satisfactory in various respects as far as the public rights are concerned. Friends, there are the questions, but we are at the end of the time. It is bound about 11:30, and Kamlakarji has to rush somewhere for door-to-door campaign of certain important aspects in the forthcoming. I'm creating an awareness. I'm creating an awareness in view और Yes. कि जो भी आपसे वोट मांगने आएंगे, Yeah. उनसे लिखित ले लो कि वो क्या देने वाले हैं, नहीं तो वोट मत देना. और Yeah. अगर किसी ने भी लिख के नहीं दिया तो नोटा को दे दो. Let us And create that. therefore, yeah, हम and लिख के लेंगे, and you shall be responsible for that. and therefore, I now request. Yeah, before that, yeah. Sutar sir, I am Ramesh Prabhu here. Yeah, Before yes, that, Kamlakarji and Rao, I have one question, both of you. There are various agencies. You said there are 8 atrocity cases against you. Naturally, there are misusing the provisions of the Act. Similarly, Right. there may be some of the government officers, some of the public servant, and also some of the public at large. Especially, when there is a special provision given to women or special provision given to this SC, ST, they may Yes. misuse the provisions of the Act. And of course, the Understood, right. officer concerned are forced to file an FIR or take a Correct. action. So in such situation, what is the remedy available to the people whom they are making victim? Like you, against you, 8 atrocity cases have been filed. So what is the Yes. action that you have initiated and how you are protecting yourself? At the moment, I was arrested on behind the bars also, but I have to face it now. We have a platform. We'll come together and we will also try to find out ways now, because I, as an individual facing all these things, I have almost 15 to 20 PILs, around 7 SLPs, around 20 revision applications, and I do not know how much prosecution. I have no track of that now, unless and until I see my file. So now, if at all I get support, and if at all we can work together, we can take up all these issues so that
and our next generation shall not be targeted by such acts wrongfully. Okay, Sir, friends. Prabhu sir, when you get these notices also, you need to address them. Like I got a section 41A notice one fine morning, and it's all false allegations. So I told the officer it's a false allegation. These are the provisions. This is the law. So after that, the police have not come to me. They have not even thought of the FIR exists. But somebody told me, why don't you go for discharge? I said, sir, if I go for discharge, it means that, discharge is not a clean certificate. I'll have to go under 482 to get it quashed. That is exactly Ramesh Prabhuji where the public servants play on. कि कौन पैसा खर्च करेगा? 482 crore, High Court jao, lawyer. See, today because I and Kamlakar ji, I have permission to appear in the Honorable High Court. As party in person, I have got permission for 9 criminal cases. Sir, I have been put behind lockup for exposing the Air India corruption. 80,000 crore का corruption है, sir. मेरे को 11 दिन लॉकअप में रखा गया था. Ultimately, we moved the Supreme Court and made that section redundant. I was arrested under section 66A. रात को 1:30 in the night, 15 10 gun toting policemen were standing outside my door, sir. And from my house to the police station, the only thing the inspector said is, कल ये politician आएंगे, आप उनके पैर पढ़ लो और ये FIR रफा दफा होगा. ऐसे मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं पैर नहीं पढ़ूंगा किसी का. It took one honest judge in the sessions court to ask the prosecution कि murderers come out in 72 hours and you're telling me किसने Facebook पे एक post डाला तो आप 11 दिन उसको जेल में रखे हो. So you have honest officers, you have dishonest officers, but Yes. unfortunately the honest officers are in the minority. And some are scared because the dishonest people wield tremendous power. So you have to strike at the root of that. So yeah, I'm an accidental lawyer, sir. अगर वो 11 दिन में लॉकअप में नहीं रहता मेरी जिंदगी मैं केयरफ्री आदमी था सर. इमेजिन माय वाइफ एंड लकीली मेरे को सपोर्ट भी था. जिस दिन मेरे को अरेस्ट किया गया नेक्स्ट डे मॉर्निंग आउटसाइड द पुलिस स्टेशन 600 पीपल खड़े हुए कि इसको आपने कैसे अरेस्ट किया. द डीसीपी गॉट स्कैर्ड. सो व्हेन वी गेट टुगेदर, जब यूनिफाई होंगे ना सर, लोग डरेंगे. कमलाकर जी के साथ कितने जन आते हैं? We have to come together. You can ask Kamlakar ji, he calls me up and within 10 minutes I give him the judgment. 5 minutes भी नहीं लगता मेरे को. मैं orally बोल देता हूँ, बोलता give me 10 minutes, I'll give you the judgment also. I mean, I'm proud to say that there was a judge who said, इतना research तो मैंने भी नहीं किया मेरे life में. When I argued one matter, he said, you got 23 Supreme Court judgments on the subject. I said, yes. So I am proud. और जाते जाते मैं एक और I am proud to be associated with Kamlakar ji. I am proud to associate with every fighter. सर एक लास्ट में बोलना चाहता हूँ. लास्ट एक मैं हाईकोर्ट की जजमेंट कोट करना चाहता हूँ. हाईकोर्ट जजमेंट सुमोटो 1 of 2020 जो अभी 26 फरवरी को ऑर्डर आया है. It is against illegal construction where the court has clearly said that the municipal officers या कोई competent officers shall not be only taken disciplinary action but they shall be prosecuted under IPC. A very beautiful judgment which I want to propagate, and इसके वजह से हम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे पूरी तरह से उनको ड्यूटीज डिस्चार्ज करने के लिए फोर्स कर सकते हैं. तो ये जजमेंट को मैं इसलिए बोलता हूँ. PIL 1 of 2020 order passed on 26th of February. Beautiful judgment. If it all to be on the spot, read page 111 to 115, which is the order, the operative part. It is the best and we need to use it, and we shall by next year make Mumbai the best if all of you come together. Okay, friends, now I request Rotarian Shefali to propose a well-deserved vote of thanks. Shefali. Thank you, Hiralal ji. This has been by far the most enlightening seminar I have ever attended. Kamlakar ji, a million thanks to you for bringing forth so many issues that are there in our minds, but we have never been able to come across and find the answers. You've made it all ready. So hats off to your efforts. Hats off, completely hats off.
you are actually the true citizen of the country. Actually, the true citizen. I am so obliged and so encouraged and motivated to sort out small problems at my level that I can, because each one of us has faced corruption from the smallest to the biggest level. Every citizen of India, every honest tax-paying citizen of India, and we look forward to all the documents that you would share with us, all your knowledge that you would share with us. And also my request, because we have so many more questions, that we might invite you for another seminar also, or maybe more. I think it's really needed for us. I mean, I've had my daughter also sit right now and listen to this entire video, and it's the younger generation who's so much more frustrated than we are, and we really bank on them to take it forward, because we do have the power. So thank you for introducing the powers to us. Thank you very, very much. Thank you. I thank you all for giving me an opportunity to express myself and to share my information knowledge for the betterment of Mumbai. I'm really obliged. Thank you so much. Thank you. Thank you, all the participants. Now we come to end of today's webinar. Thanks a lot.